हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस 97। आज के टॉपिक में हम लोग वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत को जानेंगे, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अदर एस्टेट, यूपीटेट और एस्टेट सभी टीईटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। समझते हैं वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट। वाइगोत्स्की यह जो है रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जो कि अपना मनोवैज्ञानिक जो कॉन्सेप्ट था इनका, सामाजिक विकास का सिद्धांत पे इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया और इसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ इन्होंने बालक के विकास में समाज का योगदान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। उन्होंने बताया कि कोई भी बालक जन्म के बाद उसका सामाजिक विकास होता है सबसे ज़्यादा समाज के साथ अंततः क्रिया करने के साथ, यानी कि बच्चा जब तक समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा उसका विकास नहीं होगा। इन्होंने बच्चे को जन्म के समय शिशु का जो है स्वार्थी होना ज़्यादा समझे। इन्होंने ये बताया कि बच्चा जो है जन्म के समय शिशु का जो व्यवहार होता है वह काफ़ी स्वार्थी होता है। वह जो भी सोचता है खुद अपने लिए ही सोचता है। तो अब विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। वाइगोत्स्की जो थे ये सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक, इनका पूरा नाम जो है लेव वाइगोत्स्की था, जिन्होंने सामाजिक विकास के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने ये बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास के लिए समाज का विशेष योगदान होता है। और वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही बच्चे विभिन्न प्रकार का उनके अंदर जो विकास होता है, विभिन्न प्रकार के उनका जो है नॉलेज डेवलपमेंट होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी उसी प्रकार वह अपना विकास करेगा। बच्चा जब शिशु जब जन्म के समय जब शिशु का जो व्यवहार है सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है, वो अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है। साथ ही साथ केवल वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोचता है, अपना ललक के लिए सोचता है और वह दूसरों के हित चिंतन को वह कुछ परवाह नहीं करता। दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस आयु में क्या होता है कि बच्चा गुड्डे गुड़िया, खिलौने, मूर्ति सभी चीज़ों को वह निर्जीव और सजीव के बीच अंतर करना नहीं समझता। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उसने बहुत आशा नहीं किया जा सकता। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु निर्जीव व सजीव में अंतर नहीं समझता। इस चीज़ को टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। शिशु का सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत सीमित होता है। शिशु जब जन्म लेता है इसका सामाजिक संपर्क का दायरा कम होता है। सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में जब प्रवेश करता है तो अधिकांश बच्चे विशेष प्रकार के एक्टिविटी नहीं कर पाते। अधिकांश बच्चे विद्यालय में जन्म जाना प्रारंभ कर देते हैं जब बाल्यावस्था में जाते हैं, और उनका सामाजिक दायरा भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। यानी कि बच्चा जैसे ही बाल्यावस्था में जाने के बाद स्कूल में जाने लगेगा उसका सामाजिक दायरा जो है धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में जाने तक अधिकांश बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं। ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तब उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। ये लोग भी हम लोग पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। किशोरावस्था में बालक हम उम्र के साथ सक्रिय होने लगते हैं। यानी कि बच्चा जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है तो उसमें लिंग संबंधी चेतना जो है तीव्र हो जाता है। वह बच्चा
अपने किशोर या किशोरिया जो भी है वो अपने हम उम्र समूह के साथ सक्रिय सदस्य बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने उम्र के बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि समूह के प्रति उनका जो भावना है अब केवल टोली या समूह विशेष तक ही सीमित नहीं होता, क्योंकि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो वह सिर्फ समूह या टोली में रहना पसंद करता है, लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है तो इसमें क्या होता है कि वह सिर्फ केवल टोली या समूह विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाता है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य अवस्था में देखने को इस उम्र में मिलता है, किशोरावस्था में। साथ ही साथ बच्चा किशोरावस्था में संवेग के तीव्र अभिव्यक्ति का अवस्था भी इसको कहा जाता है, किशोरावस्था को, क्योंकि इस समय बच्चा का जो चिंतन काफ़ी तीव्र हो जाता है और इस अवस्था में विशिष्ट रुचि और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत भी होता है। वाइगोत्स्की ये मानते थे कि सामाजिक विकास के सिद्धांत का जो दायरा होता है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात जो बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपने कक्षा में देखा था। तो हम लोग जानते हैं कि जो किशोरावस्था है काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है उनका जो है इमोशन, उनका जो थिंकिंग लेवल काफ़ी जो है बढ़ जाता है। अब है एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग के बारे में जानेंगे हम लोग। एस्केप फोल्डिंग यानी कि ये जो एस्केप फोल्डिंग है इसका अर्थ होता है जब किसी समस्या का समाधान के लिए अगर आप किसी वयस्क साथी मार्गदर्शन, यानी कि जो एस्केप फोल्डिंग के लिए अगर आप किसी एमकेओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि मोर एमकेओ जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, या तो आपका साथी भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो किसी से कोई बच्चा अगर एस्केप फोल्डिंग लेता है यानी कि मदद लेता है वो एस्केप फोल्डिंग कहलाता है। यानी कि बच्चा का जब किसी भी काम को करने के लिए अगर वह किसी अपने बड़ों के साथ किसी भी हेल्प इंस्ट्रक्शन के साथ हेल्प लेता है, मदद लेता है, तो वह जो प्रोसेस होता है वह एस्केप फोल्डिंग कहलाता है। ये इस चीज़ को हम लोग समझ गए। साथ ही साथ एस्केप फोल्डिंग जो है जब बच्चा किसी समस्या का समाधान का हल किसी के सहायता से मार्गदर्शन के साथ करता है, प्रक्रिया जो वो होता है वह प्रक्रिया का मतलब हुआ एस्केप फोल्डिंग यानी कि सहारा देना। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? जब बच्चा किसी भी कार्य को करते समय खुद से बातें करता है, यानी मान लीजिए कि कोई 5 साल का बच्चा है, वो अपने किसी भी गुड्डे या गुड़िया के साथ यानी किसी भी खिलौने के साथ खेल रहा है और खेलते समय किसी भी खिलौने को से बातें कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है कि नहीं ये वाला जो लाल कलर का जो गुड़िया है यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। तो जब खुद से जो बात करने का जो प्रोसेस है इसे वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा गया है, जो कि बच्चे के विकास में वो मानते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चा का जब प्राइवेट स्पीच होता है तो वह उसका जो थिंकिंग लेवल है उसका थिंकिंग लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जाता है और इस समय का जो थिंकिंग लेवल होता है, जो लॉजिक होता है, बच्चा का प्राइवेट स्पीच से भी तेज़ी से बढ़ता है। तो बच्चा किसी भी कार्य को करते समय जब खुद से बातें करता है तो वही प्राइवेट स्पीच कहलाता है। यहीं पे अगर हम लोग अगर जीन पियाजे के लिए तो जीन पियाजे ने खुद से बातें जब बच्चे करते हैं तो उन्होंने ईगो सेंट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया है, अहम केंद्रित का। लेकिन प्राइवेट स्पीच का जो है वाइगोत्स्की मानते हैं कि वो एक प्राइवेट स्पीच है जब बच्चा खुद से बातें करता है। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का फीडबैक के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से संबंधित वीडियो
आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।